हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना डेली रूटीन। जब मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन किया करती थी तब मैं क्या रूटीन को फॉलो करती थी, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी। और मैं आप लोगों के साथ दोनों ही तरीके का रूटीन शेयर करूंगी। जब मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट थी, जब मैं कॉलेज के साथ प्रिपरेशन करती थी, एक तब का रूटीन। और फिर जब मैं मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया था, उसके बाद जब मैंने प्रिपरेशन दोबारा से बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू करी थी, एक तब का भी रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर होगा। एक होगा जब मैं कॉलेज आया करती थी और मैं फुल फ्लैज बैंकिंग को नहीं दे पाती थी, मुझे कॉलेज का भी पढ़ना पड़ता था, कॉलेज जाना भी पड़ता था, उसमें भी काफ़ी टाइम लगता था। और दूसरा होगा कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ बैंकिंग की तैयारी करती थी और किसी और चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देती थी। तो दोनों ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो आप वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो अगर आप न्यू होते हो चैनल पर तो। और क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे मोटिवेट करने में ही हेल्प करती हैं। कभी कभी मैं भी डीमोटिवेट हो जाती हूँ जब मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ अगर हेल्पफुल होती है वीडियोस तो लाइक ज़रूर किया करो। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी कि जब मैं कॉलेज के साथ प्रिपरेशन करती थी तब मैंने प्रिपरेशन को शुरू ही किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैं एमबीए कर रही थी उस वक्त, जब मैं सेकेंड ईयर ऑफ एमबीए में थी। तो मुझे पता था मेरे कॉलेज से मुझे कोई अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत अच्छा कॉलेज नहीं था। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के साथ मैंने अपनी एमबीए कंप्लीट करी थी। तो ये चीज़ मेरे माइंड में ऑलरेडी था कि मुझे बैंकिंग में ही जाना है। तो बैंकिंग की प्रिपरेशन मैंने सेकेंड ईयर से शुरुआत करी थी। जब हम प्रिपरेशन शुरुआत करते हैं ना, तो शुरुआती दिनों में ना हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जुनून होता है कि हमें एग्ज़ाम्स को क्लियर करना ही है कैसे भी करके। और क्योंकि मैं जब सेकेंड ईयर में थी ना, तो उस वक्त काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो मेरी क्लास में थे वो वर्किंग हो गए थे, वो काम करने लग गए थे, कोई ना कोई प्राइवेट कंपनीज़ में या कोई इंटर्नशिप करने लग गया था। तो उन सबको देख के भी ना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था अपने लिए कि मैं क्यों नहीं कर रही ऐसा। लेकिन क्योंकि मुझे प्राइवेट कंपनी में नहीं जाना था, ऐसी छोटी मोटी कंपनियाँ जो होती हैं उनमें नहीं जाना था, मुझे एक स्टेबल, एक सिक्योर फ्यूचर मेरे लिए चाहिए था, इसलिए मैंने बैंकिंग को चूज़ करा। एंड जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी तो बहुत ज़्यादा जुनून के साथ शुरू करी थी। तो मैं डेली 5 बजे उठती थी सुबह सुबह। एक तो वैसे ही सुबह इतना जल्दी उठने का मन ही नहीं करता है, और फिर जब 5 बजे उठते हैं तो आंखें भी नहीं खुल पाती हैं। तो मैं जब सुबह उठती थी तो सबसे पहले मेरी जो एक्टिविटी होती थी वो मैं कोशिश करती थी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी करूं, जैसे कि थोड़ा सा भाग लिया, थोड़ा सा जॉगिंग वगैरह कर ली, थोड़ा मतलब एक ही जगह पे काफ़ी ज़्यादा जंपिंग कर ली। इस तरीके की एक्टिविटी मैं कुछ करने की कोशिश करती थी। तो मैं ना, क्योंकि मेरी जो छत थी वो थोड़ी सी बड़ी थी, तो छत पर ही ऐसे हल्का सा जॉगिंग वगैरह करती थी। तो फिर जॉगिंग करती थी ना, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ जो मैं डेली बेसिस पे करती थी, ये मुझे थोड़ा सा ना मोटिवेट करने का काम करता था डेली, पूरे दिन भर के लिए। तो मैं कुछ ऐसा करती थी कि मैं दौड़ते दौड़ते अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसती थी, अपने आप को एक पुश करने का काम करती थी, डेली बताती थी कि मैं क्यों पढ़ रही हूँ, क्या चाहिए मुझे पढ़ के, ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ मैं बोलती थी। तो मैं डेली ऐसे कहती थी, यार मैं बेरोज़गार हूँ, मुझे जॉब चाहिए, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, एक तो मेरी एक्सपेक्टेशन भी इतनी हाई है, मेरे को प्राइवेट नहीं करनी, सरकारी करनी है। फिर मेरे सारे दोस्त भी जॉब करने लग गए, सब कमाने लग गए, ऐश करने लग गया। इस तरीके की बातें मैं अपने आप से करती थी। और जब मैं डेली इस तरीके से बोलती थी ना, तो मुझे एक शब्द था बेरोज़गार, जो इतना बुरा लगता था कि मैं अपने नोटबुक पे भी इसको लिख के रखती थी। और मैं जब भी इसको देखती थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि मैं क्यों हूँ बेरोज़गार, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, अब तक मैं बेरोज़गार क्यों हूँ। तो मुझे लगता है ना, हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, और ये सब खुद से निकलती है, लाइक मन से निकलती है ये सब करने का। तो मैं ये सब करती थी। तो सुबह सुबह थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटी करने के बाद मैं रिवीजन करती थी। और रिवीजन करते वक्त मैं इस तरीके से रिवीजन करती थी कि मैं ये देखती थी कि मैंने पिछले दिन क्या पढ़ा है। जैसे कि मैंने इंग्लिश में कुछ वोकैबलरी पढ़ी थी, तो वोकैबलरी को मैंने जो कल पढ़ी, जो कल नहीं लिखी, वो सारी वोकैबलरीज मैं एक बार और से रिवाइज करूँगी। क्वांट में जितने भी, मैं ये देखती थी कि मैंने डेली बेसिस के जो क्वांट का मैंने टारगेट रख रखा है, क्या मैंने वो उसको कंप्लीट करा।
जैसे मैं डेली कुछ ना कुछ टारगेट रखती थी अपने लिए कि 10 मुझे अर्थमेटिक के क्वेश्चन करने हैं और 5-6 मुझे कुछ डीआई के सॉल्व करनी है, प्रीलिम्स वाली या एक मेंस वाली। इस तरीके की मैं अपने कुछ ना कुछ टारगेट्स रखती थी। तो मैं ये देखती थी सुबह सुबह कि मैंने इन टारगेट्स को कंप्लीट किया है या नहीं किया है। और साथ ही साथ जो स्क्वायर्स, क्यूब्स, फ्रैक्शन वाली जो चीज़ें होती थी उन सबको मैं रिवाइज करती थी। रीजनिंग में ऐसे कुछ रिवीजन करने का कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर देखती थी कि मैंने जो पिछले दिन का टारगेट था उसको पूरा करा था या नहीं करा था। तो अगर हम सुबह सुबह ये सब देखते हैं ना कि हाँ मैंने कल कितना पढ़ा था, आज मुझे कितना पढ़ना है, तो एक ना हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मोटिवेशन मिलेगा या अपने आप पर गुस्सा आएगा कि हाँ मैंने कल इतना पढ़ा था तो आज मुझे इससे ज़्यादा पढ़ना है, या फिर गुस्सा आएगा कि इतनी ये सारी चीज़ मुझे डेली बेसिस पे करनी होती है और फिर भी मैंने ये सब नहीं करी है। तो ये सब मैं करती थी। फिर आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस को मैं कभी नहीं छोड़ती थी, ना मैंने कभी छोड़ा, मैं डेली पढ़ती थी। और जनरल अवेयरनेस को मैं इस तरीके से रिवाइज करती थी कि जैसे ट्यूसडे है, ट्यूसडे को मैं मंडे का करूँ, वेडनेसडे को मैं ट्यूसडे का करूँ, फिर थर्सडे को मैं वेडनेसडे का करूँ, और फिर सैटरडे के बाद संडे जब आता है तो संडे को मैं सारे ही दिन का करूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सारे 6 दिन का मैं संडे को करती थी। और इस तरीके से मैं अपना जनरल अवेयरनेस को रिवाइज करती थी, जो मुझे लगता है आप लोगों को भी करना चाहिए। ठीक है, तो सुबह सुबह का रिवीजन का ये पार्ट हो गया। उसके बाद आता था मैं कोशिश करती थी कि एक मॉक लगा लूँ, क्योंकि जैसे 5 बजे मैं उठती थी, 5 या 5:30 बजे के करीब, तो थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी में टाइम निकल जाता था। तो 6 से 7 का हम रिवीजन के लिए रख सकते हैं। फिर 7 to 8 बजे का जो टाइम होता था उसमें मैं मॉक देती थी। मैं फुल लेंथ प्रीलिम्स का एक मॉक डेली बेसिस पे मैंने देना शुरू कर दिया था। मुझे लगता है ना कि हमें मॉक्स का जो सही टाइम होता है देने का वो सुबह सुबह ही होता है, क्योंकि जब हम एक बार मॉक दे देते हैं उसके बाद हम फ्री हो जाते हैं कि अब हमें मॉक नहीं देना, अब हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। तो सुबह मैं एक मॉक दे देती थी। उसके बाद 8 से 9 बजे का जो टाइम होता था उसमें मैं खाना पीना, नहाना वगैरह का काम करके फिर मैं कॉलेज चली जाती थी, क्योंकि 9 बजे का कॉलेज होता था। ठीक है, तो 9 से 5 बजे तक तो कॉलेज में ही बीत जाता था। उसके बाद जब मैं घर आती थी तो फिर थोड़ा सा सोना प्रेफर करती थी। सोने के बाद कुछ चाय वगैरह मिलती थी तो वो सब मैं नहीं पीती थी, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रेफर करती थी थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान देने का, क्योंकि ना मेरी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती थी। वो पढ़ते वक्त ना मैं प्रेफर करती थी कि मैं थोड़ा सा अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान दूँ, क्योंकि मैं जब बीमार हो जाती थी ना और तो मेरा कोई ध्यान रखने वाला होता ही नहीं था। ओह गॉड। तो इस वजह से मैं सोचती थी कि मुझे बीमार नहीं होना, तो मैं ऐसी चीज़ें अवॉइड करती थी जो मुझे बीमार कर देती थी। खूब पानी पीती थी, खूब अच्छा घर का खाना खाती थी। ठीक है, उसके बाद मैं कोशिश करती थी कि मैं हर एक सब्जेक्ट को 1-1 घंटा ज़रूर दूँ। जैसे कि मैं फिर 7 बजे से 8 बजे मैं एक इंग्लिश को टाइम देती थी, 8 बजे से 9 बजे फिर मैं रीजनिंग को टाइम देती थी, और रीजनिंग के बाद फिर वही डिनर वगैरह का टाइम हो जाता था। तो फिर उसके बाद 10 से 11 और 11 से 12 मतलब 2 घंटा मैं क्वांट को देती थी, क्योंकि क्वांट मेरा बहुत ही ज़्यादा वीक था। तो मैं कोशिश करती थी कि अपने क्वांट की तरफ थोड़ा सा इम्प्रूव कर लूँ, क्योंकि शुरुआत में जब जो भी सब्जेक्ट आपका वीक होता है ना, आप उसको ज़्यादा टाइम दिया करो। मेरा क्वांट वीक था तो मैंने क्वांट को ज़्यादा टाइम दिया था। और फिर मैं रात के टाइम पे जनरल अवेयरनेस की एक वीडियो देखती थी। तो ये मेरा रूटीन रहता था जब मैं अपने कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशन करती थी। तो ये जो मैंने आपको रूटीन बताया है ये थोड़ा सा प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो गया, क्योंकि मैंने जैसे आपको अपनी पिछली 4 मिस्टेक्स वाली वीडियो में बताया था कि मैंने कॉलेज के साथ साथ जब प्रिपरेशन करी थी तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स का ही पढ़ पाई थी मैं, क्योंकि मेंस का एक तो मुझे टाइम भी नहीं मिला था और फिर कॉलेज के साथ साथ मिलता ही नहीं था टाइम इतना। तो फिर इस रूटीन को फॉलो करते हुए मेरा प्रीलिम्स निकला था, IBPS PO प्रीलिम्स और SBI PO प्रीलिम्स। तो इन दोनों के बाद फिर मेरा मेंस तो इनका निकला ही नहीं था, क्योंकि मेंस के टाइम पे मुझे बहुत ही कम टाइम मिल पाया। ये तो रूटीन हो गया जब मैं कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशन करती थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा रूटीन जब मैं बैंकिंग की ही प्रिपरेशन करती थी फुल फ्लेज, मैं कहीं और नहीं जाती थी। तो उसके लिए ना मैं आपको एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो ना, तो उसको आप एक कॉम्पिटिशन की तरह लिया करो, क्योंकि सिर्फ हम ही नहीं है प्रिपरेशन करने वाले, या सब हमारी तरह ही नहीं होते हैं। बहुत तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिन्हें कैलकुलेशन करने के लिए पेपर पे कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो माइंड में ही कर देते हैं और लिख देते हैं।
इस तरीके के भी स्टूडेंट्स होते हैं। तो हमें सभी स्टूडेंट के साथ compete करना है, तो हमें कंपटीशन की तरह ही इन सब चीज़ों को लेना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है, जो मैं आपको ज़्यादातर काफ़ी वीडियो में बताती हूँ, कि डिस्ट्रैक्शंस को आप अपने तरफ मत आने दो। आजकल जो हमारा फ़ोन से हम पढ़ते हैं ना, उसका सबसे बड़ा जो एक डीमेरिट है वो है डिस्ट्रैक्शन। हम यूट्यूब खोलते हैं पढ़ने के लिए, बट डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और स्टोरीज़ वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह चेक करते रहते हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहा करो। अगर आप डिस्ट्रैक्शन से दूर नहीं रहोगे तो आप अपना रूटीन को फॉलो ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी बताना, तो मैंने आपको जस्ट बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा रूटीन क्या रहता था जब मैं सिर्फ़ और सिर्फ बैंकिंग की प्रिपरेशन करती थी। उससे पहले ना मुझे एक बात याद आई है, मैं आप लोगों को वो बताना चाहती हूँ। तो जब मैं ना बैंकिंग की प्रिपरेशन करती थी कॉलेज के साथ ही, उसी टाइम की ये बात है। मैं सुबह सुबह 5 बजे उठी थी, तो उस वक्त मेरा कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी करने का मन नहीं कर रहा था, और सर्दियों का टाइम था उस वक्त। तो मैं जब आँखें ही खुली थी तो मैंने सोचा कि अब उठी हूँ, पढ़ना तो है ही। तो फिर मैं बस एक PDF निकाल के जनरल अवेयरनेस की मैं वो रिवाइज़ करने लग गई थी। मेरे पीछे ही ना विंडो थी, तो मैंने विंडो खोल ली थी, तो वहाँ से मुझे आराम से रोशनी वगैरह आ रही थी, तो मुझे लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी उस वक्त। तो उसी वक्त ना जब मैं पढ़ रही थी, उसी वक्त मेरी जो फ्रेंड थी, जो मेरी रूममेट थी, तो वो उठी और वॉशरूम वगैरह जाने के लिए उठी होगी। उसने मुझे देखा कि मैं पढ़ रही हूँ और मुझसे कुछ बात कुछ नहीं करी, बस उठी, वॉशरूम वगैरह गई, फिर जाके सो गई। फिर जब अगला दिन जब आया तो तब मैं उठी नहीं थी, 5 बजे नहीं उठी थी, मैं थोड़ा लेट सो रही थी। तो मैं सोते सोते ही ना मैंने ऐसे थोड़ी सी करवट बदली होगी, तो कुछ 5:30 बजे का टाइम हो रहा होगा, और मैंने देखा कि मेरी जो फ्रेंड थी मेरी जो मतलब रूममेट थी, वो पढ़ रही है उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में मैं पढ़ रही थी पिछले दिन। मतलब कि रजाई ओढ़ रखी है, आधे लेटे हुए हैं, आधे उठे हुए हैं। तो मैं तो फ़ोन से पढ़ रही थी, उसने अपना लैपटॉप वगैरह कुछ लगा रखा था और वो लैपटॉप से कोई वीडियो वगैरह देख रही थी। तो उससे पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया था। तो ये एक ऐसा मोमेंट था ना जो मुझे एक ऐसी चीज़ याद दिलाता है कि हमारे जो दोस्त होते हैं ना, वो कभी हमारा साथ ही नहीं देते हैं। मतलब कि मुझे लगता है शायद लड़कियों में ऐसा ज़्यादा है कि वो लड़कियां जो होती है ना, वो अगर किसी और को पढ़ते हुए देख लेती हैं तो उन्हें लगता है कि कभी ये मेरे से आगे तो नहीं निकल जाएगी। जैसे कि मैं तो उस वक्त अपना बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैं अपना कॉलेज और बैंकिंग की प्रिपरेशन साथ साथ करती थी, बट वो बैंकिंग की प्रिपरेशन नहीं करती थी, वो कॉलेज का ही पढ़ती थी। तो उस वक्त वैसे भी ना हमारे कुछ एग्ज़ाम चल रहे थे, तो उसको लगा होगा कि मैं ज़्यादा पढ़ रही हूँ। तो वो भी अगले दिन जब मैंने उसको पढ़ते हुए देखा, मुझे इतना हैरान हुई मैं कि लाइक हमारे दोस्त ही हमें आगे नहीं निकलने दे सकते, वो ही नहीं चाहते हमें कि हम ज़्यादा भी थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ लें। तो मुझे ये चीज़ ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और मुझे लगता है ना कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ग्रुप स्टडीज़ करते हैं, उन्हें लगता है कि उनके साथ जो पढ़ रहे हैं वो, उन्हें लगता है कि वो उनके आगे निकल जाने से खुश होते हैं। बट मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी फैमिली से ज़्यादा हमसे और कोई प्यार नहीं करता। ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई है बाय द टाइम जब से मैंने प्रिपरेशन करी और अब फाइनली जब अचीव हो गई हूँ, तो ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई है कि हमारी जो फैमिली होती है, बस फैमिली के अलावा और हमसे कोई प्यार नहीं करता। हम अगर थोड़ा भी आगे निकल जाते हैं ना, तो दूसरों को ये चीज़ गवारा नहीं होती। मतलब कि कोई हमें पढ़ते हुए भी नहीं देख सकता। मैं ये आपको बता दूँ, आपके रिलेटिव भी आपको पढ़ते हुए नहीं देख सकते, उनको भी जलन होती है आप लोगों से। तो आप जब पढ़ते हो ना, तो आप थोड़ा सा ना प्राइवेसी रखा करो, अपनी सीक्रेट रखा करो अपनी बातों को। आप किसी के साथ इतना शेयर मत किया करो कि आपने आज क्या पढ़ा और कल क्या पढ़ने वाले हो। क्योंकि अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो थोड़े अलग फील्ड में हैं, वो तो ठीक है, वो अपना अलग कर रहे हैं, आप अपना अलग कर रहे हो। लेकिन अगर आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आप ही के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जो कर रहे हो वही चीज़ वो कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ कुछ मिनिमल बातें ही शेयर किया करो। ये सिर्फ एक एडवाइस है, अगर आपको फॉलो करनी है तो आप ज़रूर फॉलो करो, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो वैसे तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी बन गई है। मैं सोच रही हूँ कि अपना जो फुल फ्लेज बैंकिंग का रूटीन है वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँ, तो उसमें ज़्यादा मैं अच्छे तरीके से बता पाऊँगी, वरना तो अभी फिर कुछ बातें बता पाऊँगी और कुछ नहीं बताऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ उसको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊँ, ठीक है।
तो आप जस्ट अच्छे से पढ़ाई करो, और कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। एंड मैं आपसे ये भी कहूँगी कि आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करो। मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो को, क्योंकि मुझे लगता है ना कि इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। फिर लाइक अगर किसी को पसंद ही नहीं आ रही है तो फिर क्या फ़ायदा बनाने का। तो इस वजह से आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है, आपके काम की होती है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। और अगर आप नए होते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। चलो बाय।